अंतमति सो गति की बात किसी ने पूछी थी कि बाबा बहुत कहते हैं, अब ऐसी चारों तरफ की विकराल स्थितियां होंगी तो अंत समय यदि मेरा आ गया तो उनका प्रश्न था कि मैं क्या अभ्यास करूं, क्या मैं परम धाम में अपने आप को देखूं या बाबा को यहाँ बुला लूं, कैसी मेरी स्थिति? बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ा विस्तार कर देता हूँ। मान लो ऐसे व्यक्ति को कोरोना ही हो जाता है और सीवियर हो जाता है और उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है और फ़ोन भी उसके पास नहीं है और कोई उससे मिल नहीं सकता, वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे में व्यक्ति को बिल्कुल संतुष्ट हो जाना चाहिए कि अब जो भी मेरा पार्ट था, जो मेरी जिम्मेदारी थी, वो मैंने पूर्ण की, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। उन सबको भी दुआएं दे दें, मेरे बच्चे, पत्नी, पति जो भी है, आप सब भी सुखी रहना, बाबा की छत्र छाया में रहना, उन सबको बाबा को समर्पित कर दो। बाबा इनकी केयर तुम करना, अब तक मैं करता था, अब इनकी संभाल आप करना, और निश्चिंत हो जाएं। उधर से निश्चिंत हों, ये छोटी बात नहीं है, थोड़ी बड़ी बात होती है। मनुष्य विचलित होता है, मेरे बिना इनका क्या होगा, लेकिन और अच्छा हो जाएगा, ऐसे संकल्प करना और फिर अपने को अच्छी स्थिति में स्थित करना। एक संकल्प रख दें अपने मन में, मुझे स्मृति स्वरूप होकर इस संसार से जाना है, मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। अपने पूरे चक्र को याद करने लगे, इस अंतिम जीवन में मुझे भगवान मिला, उसने मुझे सब कुछ दिया, उसके मिलन का परम सुख मैंने प्राप्त किया, अब वो मेरे साथ है, उसके साथ का अनुभव करो, उससे बातें करते रहो, और जो संबंधी हैं या दुनियावी बातें हैं या धन संपदा, उसे पूरा भूलना होगा, क्योंकि उसे छोड़कर हम जा रहे हैं। अब वो इनके काम आएगी, नहीं भी काम आएगी, अपना कमा लेंगे, मेरे बच्चे बहुत योग्य हैं। और फिर बाबा पर पूर्ण विश्वास रखते, उससे बातें करते हुए ये याद रखें, स्मृति स्वरूप होकर जाना है, मैं आत्मा इस देह को छोड़कर बाबा आपके पास आ रही हूँ। ऐसे अभ्यास करेंगे तो अंत की जो गति है सर्वश्रेष्ठ होगी। स्वयं बाबा आएगा लेने के लिए, जैसे गुलजार दादी को आया था, जानकी दादी को लेने आया था, तो बाबा स्वयं आएगा, भगवान आएगा और दिखाई देगा, एक सुंदर पुष्पक विमान में आ गए हैं और बैठ के आराम से जा। बाबा कहते ही हैं कि मैं तो तुम्हें अपने नैनों में बिठा के ले जाऊंगा, तो संभवतः यही पुष्पक विमान जो शास्त्रों में वर्णन है, नैनो जैसा ही पुष्पक विमान बन जाएगा। ऐसा अमृता जी, लेकिन मुझे लगता है इसके लिए अभी से पुरुषार्थ की जरूरत है, क्योंकि अंत में जैसे आपने कहा, पहले भी चर्चा हुई, यदि ऐसा पुरुषार्थ नहीं है तो फिर वही हमारी पास्ट, हमारी गतियां जो भी हुई हैं, वो सारी चीजें याद आती हैं और ये स्मृति स्वरूप वाली स्थिति नहीं बन पाती। अंत की स्थिति एक ऐसी होती है कि जो अभ्यास मनुष्य को लंबे काल का है वो ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा, उसको हटा ही नहीं सकेंगे। मान लो एक पोतरे में मोह है, बस वो ही रहेगा सामने, इसका क्या होगा, अब इसके लिए मैं क्या करूं, दुख भी होगा, चिंताएं भी होंगी, परेशानियां भी होंगी, इसको वो बहुत तंग करता है, इसकी माँ इसको प्यार नहीं देती, अरे क्या होगा इसका, तो उसको हटा नहीं पाएगा। ये गति है, इसलिए बहुत जरूरी है जीते जी हम सब चीज़ों से मुक्त हों और अपने में और अपने शिव बाबा में लग जाएं।